क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकार नारायण अवतार श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप के दर्शन अर्जुन को कराए थे, उसी प्रकार एक बार भगवान शिव ने अपना विश्व रूप प्रभु श्री राम को भी दिखाया था। इसका प्रमाण हमें पद्म पुराण में मिलता है। शिव गीता, जो पद्म पुराण का ही भाग है, उसके अध्याय 7 में इस बात का वर्णन आता है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव के विश्व रूप का वृतांत हमें कूर्म पुराण के अंतर्गत ईश्वर गीता में भी मिलता है। आइए विस्तार से जानते हैं उनके सर्वशक्तिशाली रूप के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। भगवान शिव ने श्री राम को रामगिरी पर्वत के दंडकारण्य वन में गोदावरी नदी के तट पर ईश्वर गीता, जिसे शिव गीता भी कहा गया है, इसका ज्ञान दिया था। इस प्रकरण का उल्लेख हमें पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलता है। पद्म पुराण वेद व्यास जी द्वारा संग्रहित 18 पुराणों में से एक है। ईश्वर गीता में 16 अध्याय हैं, जिसमें भगवान शिव श्री राम को सभी दिव्य ज्ञान का सार प्रदान करते हैं, जो उस समय अपनी पत्नी से अलग होने के कारण दुखी और भ्रमित थे। शिव गीता के 7वें अध्याय के अनुसार भगवान शिव पहले अपने बारे में सब कुछ उन्हें बताते हैं, परंतु जिज्ञासावश प्रभु श्री राम उनसे फिर भी सवाल पूछते रहते हैं। वो कहते हैं, आप कहते हो कि मैं जगत की उत्पत्ति और पालन करता हूँ। इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। स्वच्छ स्फटिक मणि की समान जिनका शरीर और 3 नेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा है, ऐसे आप पुरुषाकृति मूर्ति धारण किए हो और पार्वती सहित प्रमथ आदि गणों के साथ यही विहार करते हो। फिर आपने पंचभूत आदि ये चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया? हे गिरजापते, जो आपकी मुझ पर कृपा है तो आप कहिए। भगवान शिव बोले, सूक्ष्म वट के बीज में जिस प्रकार महान वट का वृक्ष सदा रहता है, उसी से वह वृक्ष निकल भी आता है। यदि ऐसा ना हो तो बताओ वो वृक्ष कहाँ से आता है? इसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सब भूतों का जन्म, पालन और नाश होता है। अथवा जैसे प्रतिदिन सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है और संध्या समय विलीन हो जाता है, उसी प्रकार मुझसे जगत उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है और मुझ में ही स्थिर रहता है। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, जिस प्रकार दिशाओं के भ्रम वाले को उत्तरादि दिशाओं का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार मुझे हो गया है। यह निवृत्त नहीं होता तो मैं क्या करूं? भगवान शिव बोले, हे राम, जिस प्रकार ये चराचर जगत मुझ में वर्तमान है, सो मैं तुमको दिखाता हूँ। उसे देखने को मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। उन नेत्रों से भय त्याग कर तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखो। देवता भी मेरे तेज स्वरूप को मेरे अनुग्रह के बिना चरम चक्षु से भी नहीं देख सकते। इसके उपरांत भगवान शिव ने उन्हें दिव्य नेत्र दिए और पाताल के समान उनका विस्तृत मुख श्री रामचंद्र जी को दिखाया। करोड़ों बिजली के समान प्रकाशमान भयंकर उस रूप को प्रभु श्री राम देखने लगे। अभी श्री राम ने उन्हें प्रणाम ही किया था कि त्रिपुरघाती शिव जी के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय काल की अग्नि में व्याप्त होकर श्री राम जी को दिखे। सुमेरु, मंद्राचल, विंध्याचल आदि पर्वत, समुद्र, चंद्र, सूर्य आदि ये सब ग्रह, 5 महाभूत और सभी देवता, 14 लोकों और ब्रह्मांडों को देखकर श्री रामचंद्र जी बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगे। तत्व ज्ञान मिल जाने पर श्री राम उपनिषदों के वैदिक मंत्रों और अर्थ रूप वाणी से शिव जी की स्तुति करने लगे। श्री राम बोले, तुम्हारी माया से कल्पित हुआ ये विश्व तुम्हारे ही स्वरूप में प्रतीत होता है। श्री राम भगवान शिव का वह रूप देख विस्मित हो उठे और उनके सभी बहुमुखी गुणों का वर्णन करते हुए बोले, इस रूप का दर्शन करने के लिए तो दिव्य प्राणी भी तरसते हैं। आप अपने तेज से सब जगत व्याप्त और प्रकाशित करते हो। ये देवादिदेव, आपके प्रकाश के बिना तो जगत क्षण भर में अदृश्य हो जाए। आप समस्त दिशाओं में व्याप्त हैं। आप अनंत और शाश्वत हैं। अगर ब्रह्मांड विलुप्त भी हो जाए तब भी प्रभु को कोई हानि नहीं होती। तब प्रभु श्री राम अपनी विस्मयकारी स्तुति को समाप्त करते हैं और भगवान शिव से कहते हैं, हे शंकर, आपके अनुग्रह से आप में एकत्र स्थित सब जगत को देखकर मुझे प्रतीति हुई। उन्होंने शिव जी से अनुरोध किया कि वह अब अपने सौम्य व्यक्तिगत रूप में वापस आ जाएं और ऐसा कहकर श्री राम ने अत्यंत प्रसन्नता में अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने पुनः अपनी आंखें खोली तो अपने सामने व्याघ्र चर्म का वस्त्र ओढ़े त्रिशूलधारी भगवान शिव को देखा और इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। जय शिव शंभु भोलेनाथ, जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही।
आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आपसे फिर मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। परमात्मा से आपके लिए कामना के साथ आपको हमारा विनम्र नमस्कार।